प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के लिए आज हम लेकर आए हैं एक नई कहानी जिसका शीर्षक है मधुआ और कहानी के लेखक है प्रसिद्ध कथाकार जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन काल में 70 से अधिक कहानियां लिखी है। उनमें उनकी जो चुनिंदा प्रसिद्ध कहानी है उनमें से एक मधुआ कहानी मानी जाती है और यहाँ अपना जो प्रतिपाद्य जो बिंदु है आज यही मधुआ कहानी है। इस कहानी के बारे में जयशंकर प्रसाद ने जो विचार प्रकट किए हैं वो मनुष्य की व्यक्तिगत भावनाओं को रेखांकित किया गया है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति बुरी आदत से ग्रसित हो जाता है और उसके जीवन में एक लड़के के आने से कैसे परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को लेकर ही इस कहानी की जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद ने की है। सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी के पात्रों के परिचय के बारे में। पात्र परिचय। कहानी का जो मुख्य पात्र है वो एक शराबी व्यक्ति है जिसका नाम अपने कहानी में कहीं भी नहीं आया है। उसकी जो बुरी आदत, बुरी जो लत थी उसी के कारण उसको शराबी के नाम से ही संबोधित किया है। दूसरे पात्र की हम बात करेंगे, इसमें ठाकुर का नाम आया है। ठाकुर का नाम है सरदार सिंह। तीसरा पात्र है अपनी कहानी का मुख्य पात्र, कहानी का शीर्षक जिसको लेकर रचा गया है एक लड़का जिसका नाम है मधुआ। फिर ठाकुर सरदार सिंह का नौकर है लल्लू। और एक सांकेतिक पात्र आया है सरदार सिंह का जो लड़का है उसके बारे में भी इसमें आंशिक जानकारी दी गई है। यहाँ सबसे पहले शराबी की हम बात करते हैं तो ये इस कहानी का मुख्य पात्र माना जा सकता है। ये दो पात्र है आपके, एक तो मधुआ और एक शराबी, जो ये कहानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दोनों के विचारों पर, दोनों की मानसिकताओं पर और दोनों के हृदय परिवर्तन की जो घटनाक्रम है उसी पर आधारित है। ये जो शराबी है ये किस्से और कहानियां सुनाने का काम करता है। किस्से, कहानी सुनाने वाला। ठाकुर ये एक अमीर व्यक्ति है। मधुआ एक बच्चा है जो ठाकुर सरदार सिंह के यहां नौकर का कार्य करता है। एक बालक जो ठाकुर के यहां नौकर है और लल्लू ये भी ठाकुर सरदार सिंह का नौकर है। तो ये जो कहानी है इस कहानी में ये शराबी व्यक्ति किस तरीके से मधुआ के आने के बाद में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है, उसकी जो बुराई थी वो दूर हो जाती है और एक अच्छा पात्र हमारे पाठकों के सामने आता है जो हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। और इसका जो हृदय परिवर्तित है ये एक प्रकार से मधुआ के जीवन को भी बदल देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कहानी में शराबी और मधुआ दोनों के एक साथ होने से, एक साथ आने से दोनों के जीवन के जो दुख थे वो बिल्कुल दूर हो जाते हैं और दोनों मिलकर किस प्रकार से अपने एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। तो ये जो कहानी है इसमें बताया है कि ये जो व्यक्ति है मधुआ, ये जो व्यक्ति है शराबी, ये शराब पीने की बुरी लत से ग्रसित है। परिस्थिति वश उसके सामने ऐसी कोई मजबूरी होती है जिसके कारण ये शराब पीने की बुरी आदत से ग्रसित हो जाता है। लेकिन मधुआ के आने के बाद में इसकी जो बुरी आदत है वो बिल्कुल छूट जाती है और उसके बाद में ये जो है मेहनत मजदूरी करके अपना और इस बालक का पेट भरने लगता है। और ये कहानी हमें ये प्रेरित करती है कि हमारे समाज में, देश में से
अनेक लोग हैं, अनेक बच्चे हैं जो मजबूरीवश से ऐसे निम्न कार्य करने को उतारू हो जाते हैं जो एक प्रकार से उनके पूरे जीवन को दलदल की ओर ले जाते हैं। तो ये कहानी बताती है कि हमें ऐसे व्यक्तियों को अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने का एक माध्यम प्रस्तुत करना चाहिए, और यही माध्यम प्रस्तुत ये कहानी कर रही है। ठाकुर यहाँ जो है एक ऐसे व्यक्ति के पात्र के रूप में चित्रित किया गया है जो शोषण का रूप है। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो शोषण करने वाला जो व्यक्ति है वो आपके शोषण करता ये ठाकुर है। और किनका शोषण हो रहा है? एक तो इस बच्चे का, मधुआ का शोषण हो रहा है, और एक ही शराबी का। शराबी जानता है कि जो कहानी और किस्से सुनाकर वो इस ठाकुर का मनोरंजन कर रहा है उनमें कहीं भी सच्चाई नहीं है, वो केवल कल्पना की बातें करके ठाकुर का मनोरंजन कर रहा है। लेकिन उसे पता है कि इस झूठ से ही उसका रोजगार चल रहा है, इस झूठ से ही उसकी पेट की पूर्ति, उदर पूर्ति हो रही है। इसलिए सब कुछ जानने के बावजूद भी जो शराबी है ये शराब पीने के लिए, अपना गुजारा चलाने के लिए किसी और कहानियों को अपने रोजगार का माध्यम बना लेता है। तो ये कहानी ये बात दर्शाती है कि हमें मजबूरीवश ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए कि हम निठल्ले होकर कर्मण्यता की ओर अग्रसर न हो, बल्कि हमें एक कर्तव्य निष्ठता की, कर्मशील रहने की प्रेरणा भी ये कहानी हमें देती है। तो कहानी के दो पात्रों के बारे में सबसे ज़्यादा इसमें एक तो शराबी और एक आपके ये जो बालक मधुआ है, ये इस कहानी का मूल प्रतिपाद्य और मूल बिंदु है। ये कहानी आदि से अंत तक इन्हीं दोनों पर आधारित है, और इनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, किस तरीके से एक दूसरे से अजनबी होने के बावजूद मधुआ और शराबी इतने नज़दीक आ जाते हैं जैसे इनके बीच में कोई पिता और पुत्र का सा संबंध हो। ये संबंध दोनों के बीच स्थापित किया गया है, और दोनों का जीवन यहाँ शराबी के आने से मधुआ को ठाकुर सरदार सिंह के गुलामी से, उसके शोषण से मुक्ति मिलती है, तो शराबी को मधुआ के आने की वजह से शराब जैसी बुरी आदत से मुक्ति मिलती है, और दोनों अपने एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। एक नया सपना जो इन्होंने अपने जीवन में देखा था वो इन्होंने साकार कर दिखाया। तो कहानी की शुरुआत इसी शराबी और ठाकुर सरदार सिंह से होती है। शराबी कहता है कि हुजूर आज पूरे 7 दिन हो गए हैं, लेकिन गले में एक बूंद भी नहीं गई। तो ठाकुर शराबी की बात सुनकर कहने लगता है कि तुम झूठ बोलते हो, क्योंकि तुम्हारे कपड़ों से अभी भी शराब की महक आ रही है। तो ये शराबी व्यक्ति कहता है कि नहीं हुजूर, वो तो ठीक आज से 7 दिन पहले रात के अंधेरे में मैं बोतल को गले में, मुंह में उड़ेल रहा था और अंधेरे में दिखी नहीं, इसलिए वो बोतल की जो पूरी शराब है वो मेरे कपड़ों पर गिर गई। क्या बताऊं साहब, बहुत ही अन्याय हुआ उस रात मेरे साथ, क्योंकि गले में शराब गई नहीं, मुंह में गई नहीं, तो नशा भी नहीं आया, दूसरी बात वो शराब मेरे कपड़ों पे गिर गई। तो उस दिन से मैं बड़ा दुखी हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इन 7 दिनों में मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला, पैसे मेरे पास थे नहीं, तो क्या कैसे पीता। ये जो ठाकुर सरदार सिंह है ये अपने गांव से गया हुआ था लखनऊ। आपको ध्यान में रखना है कौन से शहर की बात है, लखनऊ की, क्योंकि ठाकुर सरदार सिंह का लड़का लखनऊ में पढ़ता था, इसलिए महीने 2 महीने से ठाकुर सरदार सिंह अपने बेटे से मिलने के लिए लखनऊ चले जाते थे। और इस ठाकुर सरदार सिंह को एक चस्का था कि ये किस्से और कहानियां सुना करता था। तो इसने लखनऊ में काफ़ी खोजा इधर उधर, तो और कोई किस्से कहानी सुनाने वाला तो मिला नहीं, और मिला उसको ये शराबी व्यक्ति। अब शराबी व्यक्ति क्या है, कोई काम धाम तो करता नहीं था, और शराब पीने के लिए, अपना पेट भरने के लिए पैसे अगर कहीं से मिलते तो किस्से और कहानियाँ सुनाना शुरू कर दिया इसने। झूठ मूठ की कहानियाँ बनाना शुरू कर दिया, काल्पनिक बातें बनाकर ये अमीरों का मनोरंजन करने लगा, और इन कहानियों से मनोरंजन करता था ठाकुर सरदार सिंह।
तो ठाकुर सरदार सिंह ने जब चारों ओर जानकारी जुटाई तो इससे पता चला कि एक शराबी व्यक्ति है जिसको जो अपने शराब पीने के लिए और अपना गुजारा चलाने के लिए कहानियों को, उसने किस्सों को अपना माध्यम बना लिया है। तो ठाकुर ने अपने नौकर से कहकर शराबी को बुलाया। शराबी उसके सामने हाजिर हो गया। तो इन दोनों के बीच में वार्तालाप चल रही है। तो शराबी कहता है, नहीं साहब, पिछले 7 दिन से मैं बड़ा दुखी हूँ। तो ये ठाकुर सरदार सिंह कहता है कि आज तुम एक अच्छी सी कहानी मुझे सुनाओ, तुम्हें भरपेट पीने को मिलेगी और मैं अपने हाथों से ही अच्छी वाली जो शराब है वो तुम्हें पिलाऊंगा। ये नाम सुनते ही एक के बाद एक की कहानियाँ शराबी को याद आने लगी। तो ठाकुर सरदार सिंह कहते हैं कि देखो, पिछली बार तुमने कहानी सुनाई थी कि उसमें राजकुमारियों के दुख के बारे में, राजकुमारों के दुख के बारे में, रंग महल की, राजमहल की जो बेगम है उनके दुख के बारे में काफ़ी बातें तुमने बताई थी। मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। तुम तो मुझे आज कोई ऐसी कहानी सुनाओ जो दुख भरी ना हो, बल्कि हंसते हंसते मेरा पेट दुखने लगे, मैं लोटपोट हो जाऊं, ऐसी कोई कहानी सुनाओ। तो ये शराबी कहता है कि साहब, आसुफदौला ने एक बार एक गरीब लड़की को मोतियों के दाने दिए। अब उस गरीब लड़की ने कभी अपने जीवन में मोती देखे नहीं थे और बेवकूफ़ लड़की ने उन मोतियों को मक्के के भुट्टे समझकर चबाने लगी, और जब वो दांतों से टूटे नहीं तो बार बार चबाकर उन्हें थूकने लगी। ये बात सुनते ही जो ठाकुर सरदार सिंह है ये ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा कि गधी लड़की, कुछ पागल लड़की, कुछ समझती नहीं थी, ज़िंदगी में उसने कभी मोती देखे ही नहीं थे। तो उन मोतियों का क्या महत्व होता है, क्या मूल्य होता है, वो पागल लड़की क्या समझे। अब यहाँ ये शराबी व्यक्ति चुप हो जाता है, वो ये सोचकर कि एक प्रकार से ये ठाकुर उस गरीब लड़की की गरीबी पर हंस रहा है, क्योंकि ठीक उस लड़की की जैसे ही स्थिति इस शराबी की थी। ये भी बिल्कुल कंगाल था, कुछ भी नहीं था, एक टूटे फूटे से झोंपड़े में रहता था और कहानी सुनाकर अपना गुजारा चलाता था। तो इसने सोचा कि ये लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि एक प्रकार से ये मेरी गरीबी की कहानी है, मुझ जैसे लाखों लोगों की कहानी है जो जैसे तैसे अपना जीवन बिता रहे हैं। तो ठाकुर सरदार सिंह खूब जोर से हंसने लगे, कहने लगे कि आज तुमने मुझे बिल्कुल खुश कर दिया है। आज पहली बार तुमने वो कहानी सुनाई है जो कहानी सुनने का मैं इच्छुक था, बल्कि आज से पहले तो तुमने वही दुख भरी कहानियाँ सुनाई थी जिनमें केवल एक टीस थी, मतलब एक पीड़ा थी, टीस का अर्थ। तो शराबी कहता है कि साहब क्या बताऊं, उन राजकुमारियों का, उन राजकुमारों का, उन रंग महल की बेगमों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता है, और उनके दुख में दुखी होकर ही मैंने शराब जैसी बुरी बला को अपने गले लगा लिया है। क्योंकि पीने की आदत मुझ में नहीं थी, लेकिन मैं जो दुख भरी कहानियाँ सुनाने लगा और उन कहानियों के जो पात्र थे उनके दुखों को देखकर मैं इतना दुखी हो गया कि मैंने एक प्रकार से शराब को अपने जीवन से जोड़ लिया। ऐसी बात शराबी ठाकुर सरदार सिंह से कहता है। तो सरदार सिंह कहता है कि ठीक है तुम्हारी बातें। ये चर्चा होते होते अब जो ठाकुर सरदार सिंह है उनको नींद आने लगी। तो ये कहता है कि ये 1 रुपया लो। 1 रुपया किसको देता है? शराबी को। और अब तुम जाओ और जाते समय लल्लू को भेज देना। लल्लू कौन है? ठाकुर सरदार सिंह का नौकर, कि उसको भेज देना। शराबी बड़ा प्रसन्न हुआ और चुपके से 1 रुपया लेकर रवाना हो गया। सोचा कि आज तो भरपेट पीऊँगा। और इस समय रात हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, तो शराबी को खाने की बात नहीं सूझी बल्कि पीने की सूझने लगी। तो दरवाजे के पास जाकर ये शराबी व्यक्ति देखता है कि लल्लू जोर जोर से किसी बच्चे को डांट रहा था, और बच्चा जो है वो जोर जोर से रो रहा था, सिसकियाँ भर रहा था। तो इसने देखा कि ये लल्लू जो है अपनी कर्कश आवाज़ से बार बार उस बच्चे को डांट रहा है, बोल रहा है कि हे मधुआ, अगर अब तुमने थोड़ा भी रोना धोना अगर शुरू किया तो तुम्हारी ऐसी पिटाई करूँगा कि रोना धोना हमेशा के लिए भूल जाएगा। ऐसी बातें चुपके से शराबी ने सुनी
और ये कहने के बाद में लल्लू इस मधुआ अर्थात इस बालक से दूर चला जाता है। तो शराबी इस बच्चे के पास जाता है, जाकर पूछता है कौन है रे तू। तो ये कहता है कि मैं अपने जो कुंवर साहब है उनकी सेवा में रखा गया एक नौकर हूँ। और कुंवर साहब कौन है यहाँ? कुंवर साहब है इस ठाकुर का लड़का। ये मधुआ कहने लगा शराबी से कि सुबह से शाम तक मैं कुंवर साहब के पास था और वहाँ वो दिन भर खेलते रहे। तो मैं उनका ओवरकोट जो है अपने कंधे पर लादे उनके साथ उनके पास खड़ा रहा और वापस घर आते आते 7 बज गई। फिर 2 घंटे के लिए मैंने और कार्य किए, इसलिए मुझे समय नहीं मिला कि अपने लिए आटा रख लेता। अब मैंने अपने लिए आटा नहीं रखा तो रोटी कहाँ से बनाता। और जब मैंने लल्लू से रोटी मांगी तो रोटी के बदले उसने मेरी पिटाई की और कहा कि तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। तो शराबी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कितने बड़े अमीर के पास तुम रहते हो और तुम्हें भोजन भी नहीं मिलता है। मैं तो सोच रहा था कि बड़े ठाट बाट से तुम रहते होंगे, तुमसे बढ़िया तो मैं ही ठीक है जो किससे कहानी सुनाकर 1-2 रुपया कमा लेता हूँ और उससे शराब पी लेता हूँ और अपना गुजारा चला लेता हूँ। तो शराबी ने कहा कि मुझसे क्या चाहते हो। तो इस बालक मधुआ ने कहा कि मुझे खाना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो शराबी ने कहा कि चल मेरे साथ। अब ये शराबी इस बच्चे मधुआ को अपने साथ लेकर अंधेरी तंग गलियों से अपनी जो टूटी फूटी झोंपड़ी थी उसकी ओर चलने लगता है। झोंपड़ी में जाकर एक टूटा फूटा सा जो दरवाज़ा था उसको जाकर खोलता है और अंदर जाकर दिया सलाई से ढेबरी एक दीपक को जलाता है और वहाँ उसकी जो फटी पुरानी जो चादर थी वो चादर वो मधुआ को उड़ा देता है और कहने लगता है कि देख मैं देखता हूँ कि सुबह का कुछ अगर बचा हुआ है। अब सुबह के समय शराबी ने कुछ पराठे खाए थे तो उनमें से एक टुकड़ा बच गया था और वो टुकड़ा अपनी फटी पुरानी चादर में से निकालकर मधुआ को दे देता है कि ले तू इसे चबा, तब तक मैं तेरा गल्ला भरने के लिए कुछ और लेकर आता हूँ। बच्चे ने जैसे ही वो रोटी उसके मुख में गई वैसे ही रोना धोना उसका बंद हो गया और शराबी उसी समय वापस दौड़ा हुआ बाजार में गया। इस समय लगभग रात के 10 बज चुके थे, सर्दियों के दिन थे, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तो इस शराबी ने अपना जो कोट है फटा पुराना वो भी मधुआ को पहना दिया था और खुद दौड़ा हुआ जो है वो बाजार में जाता है। बाजार में जाने के बाद में सोचता है कि मेरे पास 1 रुपया है तो मैं 12 आने का एक की आधा ले लेता हूँ, मतलब एक शराब की बोतल ले लेता हूँ और बाकी जो 4 आने मेरे पास जो बचे हैं उन 4 आनों का मांस ले लेता हूँ। तभी उसे याद आया कि फिर उस मधुआ का गल्ला कैसे भरूंगा। तो उसने सोचा नहीं 12 आने का एक पौवा ले लेता हूँ और 2 आने की पकौड़ी ले लेता हूँ और 2 आने की चाय ले लेता हूँ। फिर सोचा कि अगर शराब ली तो उस बच्चे का पेट नहीं भर पाएगा। ये विचार मंथन करते करते अचानक आकाश में तीव्र आलोक की तीव्र प्रकाश की एक बिजली चमकती है। तो वो शराबी अपने आप को मिठाई की दुकान के सामने पाता है। तो झटपट वो शराब वाली बात तो भूल जाता है और पूरे 1 रुपये की मिठाई और साथ में पूड़ियाँ और नमकीन ले लेता है। पूरे पैसे उसके उस मिठाई पूड़ी और नमकीन में ही खर्च हो जाते हैं और वो लेकर दौड़ा हुआ वापस अपनी झोंपड़ी की तरफ जाता है। इतने में उसको ये ख्याल ही नहीं रहा कि उससे खाने से ज़्यादा पीने की चिंता थी। आज इस बच्चे की तरफ जब उसका ध्यान गया तो अपने पीने की तरफ से उसका ध्यान हट गया और इस बच्चे का पेट भरने के लिए अपनी जो बुरी जो आदत थी उसको भी वो भूल जाता है एक क्षण में ही। जाते ही मधुआ से जाकर कहता है कि क्यों सर्दी तो नहीं लगी। तो मधुआ कहता है सर्दी क्यों लगती, तुम्हारी जो कंबल पड़ी थी इसको लपेट कर मैं आराम से सो गया हूँ। ये बात होने के बाद में जैसे ही मधुआ उस मिठाई को देखता है
तो उसके मुंह में पानी आने लगता है, मतलब उसका जी ललचाने लगता है। तो शराबी कहता है कि रुक जा भी, मीठी चीज़ देखी नहीं और जी ललचाने लगा। तो मधुआ कहता है कि आज कई दिनों के बाद तो मुझे मिठाई देखने को मिली है कि क्यों रे, तू तो इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है, तुझे तो वहाँ अच्छे अच्छे व्यंजन मिलते होंगे। तो मधुआ कहता है कि अमीर के यहाँ तो रहता हूँ, लेकिन मिलती है केवल मेरे को मार, डांट और फटकार, भरपेट भोजन मुझे कभी भी नसीब नहीं होता है। तो ये शराबी कहता है कि वाह रे ऊपर वाले, तूने एक व्यक्ति को इतना दिया कि कोई कमी नहीं, और एक व्यक्ति उसी अमीर की सेवा करता है और बदले में उसका पेट भी नहीं भरता है। अब ये जो बालक मधुआ था, इसके जो माता पिता और परिवार वाले बचपन में सब मर चुके थे, ये बिल्कुल अनाथ था, इसका कोई नहीं था। इसलिए इससे ठाकुर के यहाँ ये मजदूरी करके, नौकर का काम करके अपना गुजारा जैसे तैसे चला रहा था। अब वो भरपेट शराबी और मधुआ दोनों खाते हैं, और दोनों मिलजुल कर ऐसा खाते हैं कि जैसे कई वर्षों से बिछड़े हुए जो साथी या दोस्त थे वो आज मिले हो और एक जगह बैठकर खा रहे हो, वैसे बड़े आनंद के साथ ये शराबी और ये मधुआ दोनों खाने लगते हैं। और जब पेट भर जाता है तो उसके बाद में ये शराबी मधुआ से कहता है कि देख अब काफ़ी रात हो गई है, अब सो जाते हैं, और सुबह उठते ही तो अपना रास्ता देख लेना, क्योंकि अभी तो मैंने तुम्हारी भूख शांत कर दी, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूँगा। अब इस कहानी की आगे की जो बात है वो आपको अगली कक्षा में बताएंगे। यही मधुआ कहानी अपने लगातार चलेगी अगली कक्षा पे।